देखो हम सॉल्व करने वाली है क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि हमसे कहा गया है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1 एंड इफ वी ऐड या फिर बोला है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। अब देखो यार क्वेश्चन को आप खुद से एक बार दोबारा पढ़ लेना, इसका मीनिंग मैं आपको अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि कोई फ्रैक्शन है। अब मुझे ही क्या पता भाई क्या फ्रैक्शन है, हमको थोड़ी कहा गया है कि नहीं। कुछ पता नहीं है तो क्या करते हैं हम x अपॉन वाई मान लेंगे ना। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। इस लाइन को अब बकायदा यहाँ पर लिख लेंगे कि लेट द न्यूमरेटर, ओके, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड, देखो स्पेलिंग आप देख लेना, बस मैं लिख दे रहा हूँ एंड द डिनोमिनेटर बी y, ओके। ऑब्वियस सी बात है न्यूमरेटर ऊपर आता है डिनोमिनेटर नीचे आता है। अब क्वेश्चन में यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे और पहली कंडीशन पढ़ेंगे जिसमें कि कहा गया है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर तो कर दो, इफ वी सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सबट्रैक्ट मतलब माइनस करना, किसमें से डिनोमिनेटर्स में किया है, कितना किया है 1 किया है, क्लियर। तो फ्रैक्शन के बन जाता है 1। अब 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या आएगा 1, इतनी बात क्लियर। अब बचा ही क्या भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बहुत बच्चे यहाँ पर घटिया सी गलती करते हैं। गलती क्या होती है, वो ब्रैकेट लगाते नहीं हैं और बोलते अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का रियल मीनिंग ये होता है कि इक्वल टू का साइन है यानी कि इक्वल टू के एलएचएस, सॉरी, यानी कि एलएचएस में भी फ्रैक्शन आरएचएस में भी फ्रैक्शन। अगर आपको एक सिंपल से करके दिखाऊं एग्जांपल, जैसे ए अपॉन बी है, यहाँ सी अपॉन डी है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए क्या करना होगा, हमें इन दोनों को ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब ए का मल्टीप्लाई डी से क्या बनेगा, एडी, क्या बनेगा बीसी, तो एडी इक्वल टू बीसी। सिमिलरली यहाँ चेक करो एक्स प्लस वन है, वाई माइनस वन इक्वल टू कितना है 1/1 है, तो एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई वन से तो एक्स प्लस वन बना, वाई माइनस वन का मल्टीप्लाई वन से तो क्या बना वाई माइनस वन बना। अब देखो ब्रैकेट का भले ही यहाँ पर कुछ यूज नहीं हुआ पर ये लगाना जरूरी है क्योंकि आपकी हैबिट में आएगा, फिर बड़ी बड़ी गलतियां भी ना ऐसे बच जाती हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी गलतियां नहीं करोगे आगे चल के अगर आप ये छोटी सी चीज का ध्यान रखोगे। तो क्या करेंगे, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, तो वेरिएबल एक साइड तो एक्स माइनस वाई, और ये माइनस वन प्लस वन वहां जाके माइनस वन, तो कितना आ गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस का टू। तो बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1 जिसको हम सहेज के अगले पन्ने में लिख देंगे। होप करता हूँ कि आपने भी लिख दिया होगा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोला है कि वही फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। देखो लैंग्वेज में थोड़ा चेंज है, इट बिकम्स 1/2 बोल दिया ना, तो क्या इट बिकम्स, इट क्या है, फ्रैक्शन ही तो है, तो लैंग्वेज तो आपको समझ में आनी ही चाहिए। इट बिकम्स 1/2 तो फ्रैक्शन कितना बन गया 1/2, कब, जब हमने सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड किया। डिनोमिनेटर में ऐड किया मतलब न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं किया, ओनली बोला था, तो y प्लस वन आ गया, यहाँ क्या बन गया 1/2। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू वाई प्लस वन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक सी बात क्लियर हो रही होगी, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो क्या बन गया, आप देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 बन गई इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को एक पेज में लिख के सॉल्व कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो कितना आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना पार्ट तो क्लियर हो चुका होगा। अब बारी है किसकी, एलिमिनेशन की। तो दिख रहा है कि अगर मैं दोनों ही इक्वेशन को माइनस कर दूं y कट जाएगा, तो प्लस का साइन था माइनस का साइन था प्लस का साइन था माइनस का, तो इनके ओरिजिनल साइन अब ये हो गए, ये तो x माइनस 2x कितना आएगा माइनस का x, माइनस का y प्लस का y कैंसिल, माइनस का 2 माइनस का 1 कितना आएगा माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो x कितना आ गया 3, बहुत सिंपल, x 3 आ गया। तो भैया क्या करेंगे, यहीं पे मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू में x का वैल्यू 3 पुट कर दो, कितना आ गया 3 माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2, तो माइनस वाई में चला गया प्लस का y और 3 प्लस 2 यहाँ आ गया, तो कितना आ गया y का वैल्यू 5 आ गया। तो x 3 और y 5 आ गया। क्या ये सही है या नहीं है, चलो चेक कर लेते हैं अपनी ही कंडीशन में। देखो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन क्या है हमें पता है, x का 3 y का वैल्यू 5। कह रहा है कि उस फ्रैक्शन में अगर हम 1 जोड़ दें
और नीचे से डिनोमिनेटर 1 घटा दें, तो 1 बन जाता है। देखते हैं 3 + 1 4 हो गया, 5 - 1 4 हो गया, 4 से 4 कैंसल 1 आ गया, लो हो गया वेरीफाई। आपको किसी इक्वेशन में भी पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने लैंग्वेज समझी थी, हमने क्वेश्चन को समझा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखना, अगर तब भी नहीं आता तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। तब तक के लिए बाय।